क्वेश्चन में हमें अभी दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस एक्स लॉग जेड प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू एट वन वन वन। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और इसके बाद हमें फिर से दिया हुआ गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख देना होगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ गिवन क्वेश्चन हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया है। इसके बाद अभी हम लोग एक्चुअल आंसर के लिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि द वेक्टर नॉर्मल टू गिवन एनी सरफेस इज गिवन बाय डेल फाई। तो वो स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये क्या लिखा, सिंस लिखा, वेक्टर नॉर्मल। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर नॉर्मल टू गिवन एनी सरफेस। ठीक है, एनी सरफेस लिख रहे हैं हम लोग, एनी सरफेस। अगर वो फाई होगा तो वेक्टर नॉर्मल कैसे दिया जाएगा, डेल फाई लिख कर दिया जाएगा। यहाँ पर सरफेस को नेमिंग कर देते हैं, सपोज फाई इज फंक्शन से वेक्टर नॉर्मल टू गिवन एनी सरफेस फाई इज गिवन बाय ठीक है। वो किस तरीके से दिया जाता है, डेल ऑपरेटर से दिया जाता है। देयरफॉर पीछे क्या लिखा, डेल फाई लिखा, इक्वल टू क्या होगा, आई डो फाई बाय डो एक्स होगा प्लस जे डो फाई बाय डो वाई होगा प्लस के डो फाई अपॉन डो जेड होगा। ठीक है, यहाँ पर इस डो का मीनिंग होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये फाई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमें दो फंक्शन दिए होते हैं, दोनों में से एक फंक्शन को हम लोग फाई नेमिंग करके और दूसरे फंक्शन को हम लोग साई नेमिंग करके। ठीक है, तो ये पहले वाले फंक्शन को मैं फाई नेमिंग कर रहा हूँ। आगे मुझे लिखना होगा, लेट लिखा मैंने, लेट फाई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, देखो यहाँ पर एक्स लॉग जेड प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर था, उसे मैं फाई के आगे लिख दूंगा, एक्स लॉग जेड लिखा, आगे क्या था वो प्लस वन था और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए फंक्शन लिखते हो। ठीक है, तो अभी देखो हमें फाई मिल चुका है, हमें क्या निकालना है, डेल फाई निकालना होगा। तो डायरेक्टली हम लोग डेल फाई निकाल देंगे, यानी कि इस फाई को हमें एक बार एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब जाके हमें डो फाई बाय डो एक्स मिलेगा। तब हम लोग इस नेक्स्ट स्टेप में डो फाई बाय डो वाई लाने के लिए इस सेम फंक्शन को वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और जब हमें डो फाई बाय डो जेड की रिक्वायरमेंट होगी तब हमें सेम फाई इस फंक्शन को जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन दैट केस जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करते वक्त एक्स और वाई को आप लोग कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो वो डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, पीछे मैं क्या करूँगा, देयरफॉर लिखा, ये देयरफॉर डेल फाई डायरेक्टली मैं कर दूंगा, डेल फाई इज इक्वल टू, ये आई तो रहेगा शुरुआत में, तो ये आई लिखा हम लोग, डो फाई पर डो एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ लॉग जेड बचेगा, ये लॉग जेड लिखा हमने। ठीक है, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वाई का भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस बार डो फाई पर डो एक्स लिखते हो इस फाइव फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ टू एक्स के साथ। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव वन हुआ, सिर्फ लॉग जेड बचा। आगे क्या, ये प्लस जे लिखने के बाद अभी वाई के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो इधर वाई है नहीं, इधर भी नहीं है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई होगा, लेकिन आगे का माइनस साइन होने के कारण इधर माइनस टू वाई लिखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे ये प्लस लिखा, आई जे के था, इधर जेड नहीं, इधर के होना चाहिए था, इस जेड की जगह पे, उधर मैं के लिख लेता हूँ। आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं ना, तो इधर ये गलती से जेड आ गया था, उधर देखो मैंने करेक्शन कर दिया, आई जे के कर दिया। ठीक है, तो अभी ये फिर प्लस के आगे के लिखेंगे, डो फाई बाय डो जेड की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो देखो एक्स का डेरिवेटिव तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, लॉग जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय जेड, तो इधर क्या लिखना होगा, हमें वन अपॉन जेड लिखना होगा। ये वन और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, वन अपॉन जेड लिखा है, डो फाई बाय डो जेड की वैल्यू, साइड में एक्स कांस्टेंट था तो उसके कारण वो एक्स कांस्टेंट साइड में आएगा, तो इस वन के साथ मल्टीपल होगा, तो ऊपर हमें एक्स भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया डेल फाई की वैल्यू। आगे हम लोग पॉइंट मेंशन करेंगे, तो पॉइंट क्या था, एट वन कॉमा वन कॉमा वन, ये कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ था, जिसका मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ठीक है, वो हम लोग वैल्यू यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, तो ये डेल फाई रहेगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ये आई रहेगा। देखो डेल फाई के पीछे भी हम लोग एक वेक्टर का नाम दे सकते हैं, वो उस वेक्टर का नाम मैं यहाँ पर सपोज ए बार लिख रहा हूँ। डेल फाई एक वेक्टर आएगा ना, तो वो हम लोग ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमें उनके बीच का एंगल निकालना होगा। जेड की जगह पे जब वन आएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग वन जीरो होता है, तो ये जीरो आई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जीरो आई लिख लेता हूँ, जीरो आई लिखा, तो उसके बाद इस वाई की जगह पे भी वन आएगा, तो वन इंटू माइनस टू, तो ये क्या रहेगा, आगे माइनस टू जे रहेगा। ठीक है, वन अपॉन वन वन ही होता है। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, ओनली प्लस के लिख देंगे, ये ए बार यानी कि डेल फाई हमें कितना मिला, जीरो आई माइनस टू जे प्लस के मिला हुआ है। ठीक है, एंड जो दूसरा सरफेस का इक्वेशन दिया था ना, उसको हम लोग साई मान लेते हैं, तो ये साई निकाला मैंने, इज इक्वल टू, देखो फंक्शन हमेशा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, साई फंक्शन में क्या था, इक्वल टू टू था, तो इस टू को हमें लेफ्ट साइड में लेके लिखना होगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू लिख दिया।
देखो फंक्शन वही था ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड के बाद -2 देना था, वो प्लस जेड फिर -2 देना था, तो ये प्लस जेड कर देता इसको, प्लस जेड किया फिर -2 करना था, ठीक है। ये प्लस जेड -2 ये हो गया अपना साई फंक्शन। अभी इस साई फंक्शन को आप लोग डेल ऑपरेटर यूज़ करके इसका वेक्टर नॉर्मल फंक्शन निकालोगे, ठीक है, या फिर इसका वेक्टर नॉर्मल निकाल लोगे, उसे हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे हमें डायरेक्टली लिखना होगा देयरफॉर डेल फाई हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वेक्टर नॉर्मल आएगा साई इस फंक्शन के लिए, ठीक है, या फिर सरफेस के लिए। तो डेल साई निकाले इक्वल टू वो क्या होगा, आई डेल साई अपॉन डो एक्स होगा प्लस जे डेल साई अपॉन डो फाई होगा प्लस के। इसे डेल भी रीड किया जाता है, कोई कोई डो डेबा भी रीड करता है या फिर डो रीड करता है, ठीक है। मैं इसे डो बोल रहा हूँ, पिछली बार मैंने यहाँ पर डेल बोला था, ठीक है। डो जेड अपॉन दो साई अपॉन डो जेड रहेगा, दो साई अपॉन डो जेड रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में एक बार फिर से हमें डेल साई लिखना होगा, ठीक है। ये डेल साई लिखा इज इक्वल टू ये आई लिखा, डेल साई का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन, एक्स का कितना होगा 2x होगा, तो ये 2x लिखेंगे हम लोग साइड में, और उसके ये y रहेगा, y कांस्टेंट था ना वो रहेगा, मल्टीपल में था तो वो रहेगा ये, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो इसका अभी पूरे का डिफ्रेंशिएशन किसके साथ होगा, y के रेस्पेक्ट में, y इधर एक ही बार है तो क्या लिखोगे, सिर्फ j के बाद एक्स स्क्वायर लिखोगे, तो उसको ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। ये प्लस के लिया, आगे लिखूंगा नीचे, के वाला टर्म है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, मतलब के का लेते वक्त जेड के साथ करना होता है ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, उनका नहीं आएगा, जेड एक बार है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो साइड में 1 कर देता हूँ। ये 2 तो कांस्टेंट है, उसका हर बार डेरिवेटिव 0 ही होगा, ठीक है, तो ये आएगा। यहाँ पर हम लोग आगे क्या मेंशन कर देते हैं, एट पॉइंट 1,1,1 ये ले लिया, ठीक है। तो ये डेल साई इस फंक्शन को हम लोग बी बार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी बार इज इक्वल टू, आगे ये डेल साई लिखा, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2i रहेगा, इधर प्लस क्या रहेगा प्लस जे, और लास्ट में क्या रहेगा प्लस के रहेगा, ठीक है। बी बार वेक्टर हमें डेल साई मिला है, इसके पहले हमें ए बार वेक्टर देखो क्या मिला था, डेल फाई मिला था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखो स्क्रीन के ऊपर आपको ए बार भी दिख रहा होगा और लास्ट में बी बार भी दिख रहा होगा, तो हमें अभी इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट आप लोगों ने क्लास 12 में जो यूज़ किया है, वही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, ठीक है। अगर वेक्टर को हम लोगों ने ए बार और बी बार नेमिंग की दी हुई है तो उनके बीच का एंगल कैसे लिखेंगे, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन बाय ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मॉड ए डॉट मॉड बी इज इक्वल टू क्या होता है, इस साइड में इक्वल टू नहीं होता है, इधर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है अभी यहाँ पर। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कॉस थीटा कैसे लिखेंगे, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए बार डॉट मॉड बी बार, ठीक है। ए बार बी बार की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वो लिख लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा कॉस थीटा रहेगा इक्वल टू, ये सेंटर लाइन इक्वल टू के सामने सेंटर लाइन होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। ऊपर ए बार और बी बार मेंशन वेक्टर मेंशन कर देंगे। ए बार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0i-2j प्लस के था, ठीक है। तो एक ब्रैकेट के अंदर 0 आया था तो उस पर नहीं लिखा तो भी चलेगा, -2j प्लस के लिख लेता हूँ, -2j प्लस के लिखा, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर ये डॉट दिया, डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, बी बार वाला वेक्टर 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के लिखा, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये 2 लिखा हुआ है। नीचे क्या करना है हमें, रूट के अंदर इनके मॉड वैल्यूज निकाल लेनी होगी, ठीक है। रूट मतलब क्या करना होगा, रूट के अंदर ये जो भी ए बार के आई जे के आए होते हैं उनका स्क्वायर करके हमें एडिशन करना होगा, ठीक है। आई जे के कोएफिशिएंट जो भी आए हुए होंगे उनका स्क्वायर करके एडिशन करना होगा। तो आई का तो कोएफिशिएंट 0 था, 0 स्क्वायर 0 ही होता है तो उसको नहीं ले रहा हूँ, -2 का स्क्वायर +4 लिखा यहाँ पर, और के का कोएफिशिएंट 1 है तो वो +1 कर दिया, ठीक है। इसे एक साइड में रखा, ये डॉट दिया। अभी दूसरे रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बी बार वाले वेक्टर के जो भी आई जे के कोएफिशिएंट रहेंगे उनका स्क्वायर करके एडिशन करना है। तो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जे का कोएफिशिएंट 1 है तो इधर 1 आएगा, के का कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो अभी इसको नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। ऊपर देखो कितना होगा, आई का कोएफिशिएंट आई का आई के साथ मल्टीपल होगा, यानी कि आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल होगा। आई का कोएफिशिएंट पहले वाले ब्रैकेट में 0 है तो 0 × 2 0, ठीक है। -2 × 1 ऊपर रहेगा -2, 1 × 1 ये ऊपर रहेगा +1, ठीक है। अपॉन में ध्यान दो, ये कितना आएगा √5 होगा, और साइड में 4 + 1 5 और ये 6, ये √6 होगा, ठीक है। तो ये रूट के अंदर ही नीचे कितना रहेगा 30 रहेगा,
5 6 30 और ऊपर कितना होगा -1। तो ये आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें अभी क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सो दैट द सरफेस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस टू ब्रैकेट क्लोज एक्स विल बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस 4x² वाई प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 4 एट 1 -1 2। ठीक है, यानी कि दो सरफेस कौन से दिख रहे हैं आपको, ये पहला वाला तो ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस टू, उसके बाद एक्स है ब्रैकेट के बाद एक्स है, ठीक है, ये एक सरफेस हो गया। और दूसरा सरफेस क्या है, 4x² वाई प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे ऑर्थोगोनल, यानी कि इनके बीच का एंगल कैसे रहेगा, 90 डिग्री का होगा। इन दैट केस आपको ये जो कांस्टेंट ए और बी रहेंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एट पॉइंट 1 -1 2। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख देना होता है, उस क्वेश्चन के सामने 2 देकर। ठीक है, तो वो वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अपने मेन क्वेश्चन देने के बाद जब हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करने वाले थे तो वहाँ पर मैंने फिर से दिए हुए क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, वेक्टर नॉर्मल टू द गिवन सरफेस इज गिवन बाय। ठीक है, आगे फिर मुझे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखना होगा, सिंस लिखा मैंने, सिंस वेक्टर नॉर्मल लिखा टू गिवन एनी सरफेस। ठीक है, एनी सरफेस का नेमिंग कर देता हूँ फाई। ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू गिवन एनी सरफेस फाई इज गिवन बाय वो डेल ऑपरेटर से दिया जाता है। ठीक है, वो क्या लिखूंगा मैं, डेल फाई होगा इज इक्वल टू क्या होता है वो, आई डो फाई बाय डो एक्स प्लस जे डो फाई बाय डो वाई प्लस के डो फाई बाय डो जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट फाई इज इक्वल टू फाई, ये पहला दिया हुआ फंक्शन हम लोग मेंशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के आगे वाला पार्ट हमें पीछे लेना होगा तब जाके वो सामने जीरो होगा ना, तो ये इक्वल टू का पार्ट हम लोग पीछे देके लिखेंगे, फाई को लिखते हुए। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड लिखना है, ये ए एक्स स्क्वायर लिखा माइनस बी वाई जेड करेंगे। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर था, ठीक से लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल टू के आगे वाला पार्ट हमें पीछे लेना होगा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये a प्लस टू होगा। ठीक है, उसके बाहर ये x रहेगा। ठीक है, तो देखो ये फाई हमें पता है, हमें क्या निकालना है, डेल फाई निकालना है, तो लेफ्ट साइड में मैंने डेल फाई लिख दिया। ठीक है, तो डेल फाई इज इक्वल टू कर रहा हूँ मैं, ये आई तो रहेगा। ठीक है, अभी देखो इस फंक्शन का हमें डो फाई बाय डो एक्स लाने के लिए x के साथ डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब आप लोग इसे x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, y और ये z वेरिएबल कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, 2x, तो ये यहाँ पर a है तो ये इधर क्या लिखेंगे हम लोग, 2ax लिख देंगे। इधर बीच वाले टर्म में x है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट कंसिडर करने के कारण उनका डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो वो नहीं लिखना है। x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो इस साइड में ये वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, माइनस, तो ब्रैकेट को खोल के लिख लेते हैं, -2 लिख दिया, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आई के साथ आने वाला कोएफिशिएंट लिखा हमने, आगे क्या लिखना है हमें, प्लस जे देना है। प्लस जे लिखने के बाद अभी आप लोग डो फाई बाय डो वाई लाने के लिए इस सेम फाई फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करोगे वाई के साथ, वाई इधर एक ही बार है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, आगे का टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, वाई एक ही बार है, वाई का डेरिवेटिव 1, क्या बचेगा इधर से, माइनस बी जेड बचेगा। ठीक है, माइनस बी जेड लिखा, आगे हमें लिखना है प्लस के साइड में हमें डो फाई बाय डो जेड का डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो लिखोगे, जेड का तो ये नहीं आएगा, जेड का डेरिवेटिव कर दो तो 1 माइनस बी वाई रहेगा, इधर जेड है ही नहीं, तो इधर क्या लिखना है हमें, माइनस बी वाई लिखना, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, एट पॉइंट क्या मेंशन किया होता है, देखो क्वेश्चन के अंदर 1 -1 2। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा, 1 -1 2 लिखूंगा। ठीक है, मुझे डेल फाई लिखना होगा लेफ्ट साइड में, लेकिन ये जो भी डेल फाई मुझे मिलेगा ना उसको मैं एक सी नाम के वेक्टर से मेंशन करूंगा, तो इधर क्या लिखा है, सी बार इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, ये डेल फाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग 8.1 -1 2 पे निकाल लेते हैं कितनी आएगी वो। ठीक है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 रखने पर ये क्या होगा, 2 है माइनस है, a रहेगा, a-2 रहेगा, i का कोएफिशिएंट, तो ये i का कोएफिशिएंट मैंने a-2 लिख दिया, प्लस j लिखा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स वाई जेड का कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ माइनस बी जेड जे लिखेंगे। ठीक है, जेड की वैल्यू है 2, हाँ जेड की वैल्यू 2 है, तो ये क्या होगा, -2bj हो जाएगा, -2bj, इधर माइनस कर देता हूँ, माइनस जे के साथ क्या लिखा साइड में, 2b लिख दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर। आगे ध्यान दो, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, -1 है, ये माइनस बी है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस बी के लिखना होगा, प्लस के भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये के लिखा, लास्ट ब्रैकेट के अंदर बी कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मेंशन करेंगे, ये क्या लिखा, सिंस लिखा, सिंस पॉइंट, पॉइंट क्या दिया होता है देखो, 1 -1 2 दिया होता है, 1 -1 2, सिंस पॉइंट लाइज ऑन दी सरफेस, ठीक है, लाइज ऑन द सरफेस लिखूंगा मैं, कौन सा सरफेस, फाई वाला, लाइज ऑन द सरफेस, ये पीछे क्या लिखा, फाई लिखा, उसका इक्वेशन क्या था देखो, फाई सरफेस का ax² - by/z इज इक्वल टू ax² - by/z, ब्रैकेट के अंदर माइनस देकर ये क्या लिखा, a+2 लिखा, उसके बाद क्या कर दिया, ये x लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, इतना याद रखो, क्योंकि वो तब जाके इक्वेशन बनेगा ना। तो यहाँ पर आप लोग इक्वल टू आगे दिखा सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 0 भी दिखा सकते हो। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई, ठीक है, विल सेटिस्फाई द सरफेस इक्वेशन, देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई सेटिस्फाई सरफेस इक्वेशन, ये क्या लिखा, सरफेस इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x y z की वैल्यू 1 -1 और 2 सब्स्टिट्यूट करके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये x² यानी कि 1² 1 तो साइड में क्या रहेगा, ये a रहेगा, तो ये a लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी लेनी है, -1, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी -1 ही है y की वैल्यू, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेंटर में क्या रहेगा, प्लस b, z है, z की वैल्यू कितनी लेनी थी आपको 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2b लिख दिया, ठीक है। ये माइनस रखा, ब्रैकेट डाला, ए नहीं पता हमें, ये ए एवरेज रखा, ये +2 था वो एवरेज रखा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 थी, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये सेम टर्म रहेगा, इक्वल टू कितना कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये ए लिखा +2b लिखा -a, और ये -2 कर देता हूँ इक्वल टू 0, तो +a - कैंसिल, ये -2 इक्वल टू क्या आगे जाएगा, तो +2, तो 2b की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी हमें, 1, ठीक है। तो ये हम लोग अंडरलाइन कर ले देंगे। तो ये b की वैल्यू हम लोग सी बार वेक्टर के अंदर यूज़ कर लेंगे, देखो सी बार वेक्टर यानी कि क्या था, डेल फाई था ना, तो हम लोग सी बार के अंदर b की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे, ये सी बार इक्वल टू, ये डेल फाई लिखा, इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, तो ये क्या रहेगा, आई ब्रैकेट के अंदर a-2 तो रहेगा, ठीक है। बी की वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगा, -2j हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 है, तो ये क्या रहेगा, सिंपली k रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक दूसरा सरफेस का इक्वेशन भी दिया हुआ था, उसको हम लोग साई मान लेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा फंक्शन हमें क्या दिया हुआ था, ऑर्थोगोनल टू द सरफेस 4x² + z³ इज इक्वल टू 4, तो साई लिखते हो तो हमें इक्वल टू के 4 वाला पार्ट लेफ्ट साइड में लेना होगा, ठीक है। एंड लिखा, एंड साई इज इक्वल टू, साई यानी कि अदर फंक्शन ले रहे, वो क्या था, 4x² + z³, 4x² + z³ था, इक्वल टू 4 था, तो इक्वल टू 4 वाला पार्ट हमने पीछे लिया, ठीक है। इक्वल टू सामने 0 होगा, तो इसके आगे हम लोग यहाँ से क्या बना लेंगे, डेल साई बना लेंगे, ये डेल साई में बना रहा हूँ, ठीक है। डेल साई यानी कि इस फंक्शन का, चलो लिख लेते हैं, डेल साई क्या रहेगा, डो साई अपॉन डो एक्स प्लस जे डो साई अपॉन डो वाई प्लस के डो साई अपॉन डो जेड, ठीक है, ये साई है। इसके बाद डेल साई की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल साई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये शुरुआत का आ रहेगा, इस साई फंक्शन का एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया जाएगा, इन दैट केस वाई जेड क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये 4y कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये इधर क्या हो जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर 8xy हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे, अभी y के साथ डिफरेंशिएट करो तो y तो एक ही बार है, तो इधर से क्या बचेगा, ओनली 4y² बचेगा, सॉरी 4x² बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस के लिखा, अभी हम लोग सेम इस साई फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद जेड के साथ, तो इनका नहीं होगा, -4 का भी नहीं होगा, z³ है, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3z² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या मेंशन करना है, एट पॉइंट 1, -1, 2, ये पॉइंट हमें दिया हुआ था। तो ये देखो, ये जो भी वेक्टर बनेगा ना इस पॉइंट पे, उसको हम लोग नेमिंग कर देंगे डी बार, ए बार बी बार नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी ए और बी यूज़ हुआ था, इसके कारण मैंने वेक्टर को नेमिंग पहले केस में सी बार किया, अभी मैं डी बार कर रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू डेल साई लिखा, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, 1 इंटू -1, ये क्या बनेगा, -8i बन जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 है, 1² 1, तो ये क्या होगा, +4j होगा, +4j लिखा। यहाँ पर z की वैल्यू 2 है, 2² कितना होगा, 4, 4 3 12, तो इधर क्या बनेगा, ये 12k बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स इज गिवन बाय, मतलब एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं किस तरीके से दिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो दो सरफेस हमें दिए थे, वो दोनों एक दूसरे को कैसे थे, ऑर्थोगोनल थे, यानी कि उनका बीच का एंगल 90 डिग्री था। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, उनके जो वेक्टर नॉर्मल रहेंगे उनके बीच का भी एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेंटेंस हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिंस गिवन
टू सरफेसेस गिवन टू सरफेस आर ऑर्थोगोनल, इस टू को मैं ठीक से लिख लेता हूँ, ये टू कर दिया। सिस गिवन टू सरफेस आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल एट पॉइंट 1, -1, 2, ठीक है। देयरफॉर उनके वेक्टर नॉर्मल भी कैसे रहेंगे, ऑर्थोगोनल हो गए, यानी कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। देयरफॉर आगे हम लोग पॉइंट मेंशन करेंगे, देयर देयर वेक्टर नॉर्मल विल बी देयरफॉर देयर वेक्टर नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा लिख दिया, ठीक है, ईच अदर। तो देखो डेल फाई का वेक्टर नॉर्मल हमने क्या निकाला था, सी बार निकाला था। और डेल साई यानी कि ये वेक्टर नॉर्मल किसके लिए, साई फंक्शन के लिए आया था, जिसको हमने माना था डी बार, ठीक है। तो ये सी बार डी बार दोनों एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, सी बार डॉट डी बार इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें सी बार का वैल्यू लिखना होगा। सी बार का वैल्यू देखो क्या था, एक ब्रैकेट के अंदर a-2 और साइड में i लिखा हुआ था -2j प्लस k था, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ये a-2 कर देता हूँ, साइड में i लिखा, और उसके आगे क्या था, ये -2j प्लस k, तो ये -2j लिखा प्लस k लिखा। ये सी बार की वैल्यू होगी, जिसे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेता हूँ, डॉट साइड में डी बार की वैल्यू लिखूंगा। डी बार की वैल्यू देखो आपको यहाँ से दिख रही है, वो क्या है, -8i +4j लिखा है, और उसके आगे क्या है, +12 के, तो +12 के लिखा, एक राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये सामने इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर कैसे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वो स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से वो आगे 0 ही होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट होने के कारण, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होने के कारण, सिर्फ हमें आई के कोएफिशिएंट के साथ ही मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो a-2 साइड में क्या रहेगा, -8 रहेगा, तो ये -8 बाहर रख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर a-2 लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लस आएगा जे के कोएफिशिएंट के साथ, -2 इंटू 4, तो कितना होगा, -8, तो वो ब्रैकेट में -8 कर देता हूँ। प्लस के का कोएफिशिएंट के साथ 1 इंटू 12, तो वो कितना होगा, 12 होगा, तो इधर 12 लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 12 - 8 कितना होगा, 12 - 8 4, तो यहाँ पर +4 होगा, इक्वल टू आगे जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। तो इक्वल टू के आगे रख दिया, वो -4 लिखा। पीछे क्या था, ये -8 था, ब्रैकेट के अंदर क्या था, a-2 था। और इस -8 को अगर हम लोग अपॉन राइट साइड लेके जाएंगे तो वो अपॉन में जाएगा, तो a-2 इक्वल टू कितना होगा, -4/-8, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ठीक है। ये -2 को इक्वल टू के आगे रखने पर वो हो जाएगा प्लस, a इक्वल टू 1/2 +2, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कांस्टेंट a और b पूछे गए थे, जिसमें से हम लोग को b ऑलरेडी निकाला था और a की वैल्यू हमने अभी निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अभी हम लोग ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर डाइवर्जेंस और कर्ल का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल के कुछ बेसिक फॉर्मूले या फिर कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको डाइवर्जेंस और कर्ल के जो फॉर्मूले हम लोग यूज़ करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डाइवर्जेंस इस पॉइंट को ये स्टारमा किया हुआ, डबल स्टारमा किया हुआ, यानी कि इंपॉर्टेंट होगा। अगर एफ बार ये कोई भी एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, यानी कि वो जिसके अंदर आई जे के ये रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ बार क्या लिखा हुआ है, एफ बार इज इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k, देन डेल डॉट एफ बार। डेल का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में देखा था, 2/2x आई होता है, प्लस 2/2y j होता है, प्लस 2/2z k होता है, ठीक है। ये हो गया डेल का मतलब, डॉट, तो यहाँ पर डॉट लगा दिया। एफ बार हम लोगों ने ऊपर का ही लिखा है, तो देखो ये बीच में डॉट होने के कारण आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, जे के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल होता है, और के के आने वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीपल होता है। तो इसके कारण ये 2/2x किसके ऊपर अप्लाई किया, F1 के ऊपर, 2/2y किसके ऊपर अप्लाई किया, F2 के ऊपर, और 2/2z किसके ऊपर अप्लाई किया, F3 के ऊपर, ठीक है। अगर ये बीच वाला स्टेप भी आप लोग याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा, इतना याद रखो, डेल डाइवर्जेंस यानी कि डेल होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एफ बार इक्वल टू डेल एफ बार क्या क्या रहेगा, दो F1/2x प्लस दो F2/2y प्लस दो F3/2z इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, ठीक है। तो आपको इस पे से याद क्या रखना है, जस्ट अगर एफ बार आपके पास इस तरीके से आई जे के साथ दिया हुआ फंक्शन है, तो आई का कोएफिशिएंट यानी कि F1, जे का कोएफिशिएंट यानी कि जो हो रहेगा वो F2 होगा, और K3 के साथ आने वाला पार्ट F3 रहेगा, ठीक है। तो एफ बार आपको इस तरीके से दिया है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और आपको निकालना है डाइवर्जेंस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पीछे डेल एफ बार निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर डॉट देना जरूरी होगा, नहीं भी दिखाते हो तो भी चलेगा। डेल डॉट एफ बार का मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, जिसे कैसे निकालेंगे हम लोग,
dou f1/dou x प्लस dou f2/dou y प्लस dou f3/dou z। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों ने चाहिए तो ये फॉर्मूले भी लेते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ इज कॉल्ड द डाइवर्जेंस ऑफ। एक बार इतना पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो मैंने पेंसिल से लाइन लगाया हुआ था, मतलब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो क्या लिखा है, डाइवर्जेंस एफ बार इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी कि इसके अंदर आई जे के नहीं आएंगे। आगे डबल सामा करके पॉइंट हमने मेंशन किया है, इफ एफ बार इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन सच दैट डेल एफ बार इज इक्वल टू जीरो, देन एफ बार इज कॉल्ड सोलेनॉइडल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंसेप्ट के ऊपर, या फिर सोलेनॉइडल क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछा जाता है, शो दैट गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज सोलेनॉइडल और नॉट। ठीक है, या फिर प्रूव दैट करना होता है सोलेनॉइडल है, यानी कि डाइवर्जेंस एफ बार अगर जीरो आता है तो उस एफ बार फंक्शन को, यानी कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइडल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आगे का कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा, ये भी इसे भी याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा। ये मैंने नोट्स बनाए हुए थे, तो उस नोट्स का ही ये मैंने ऑलरेडी रिटर्न पेज साइड में करके आपको मैं फॉर्मूले इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पे कर्ल के पॉइंट पे ध्यान दो, ये कर्ल लिखा है, एफ बार हमेशा आई जे के फॉर्म में रहेगा, इतना याद रखना। आई के साइड में F1 रहेगा, जे के साइड में F2 रहेगा, के साइड में F3 होगा। क्या कहा, एफ बार गिवन हमेशा आपको आई जे के फॉर्म में रहेगा, आई के साइड में F1, जे के साइड में F2, के साइड में F3। देन कर्ल फाइंड आउट करना होगा, के यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट एक तरीके से, तो डेल क्रॉस एफ बार। ठीक है, जब डाइवर्जेंस होगा तो डेल डॉट एफ बार होगा, और कर्ल जब रहेगा तो डेल क्रॉस एफ बार रहेगा, इतना आप याद रखो। देन डेल क्रॉस एफ बार निकालने के लिए थोड़ा सा लेंदी काम होता है। फर्स्ट रो के अंदर वो उसे एक डिटर्मिनेंट रखना होता है, डिटर्मिनेंट रखने के बाद फर्स्ट रो में हमें आई जे के लिखने होते हैं, आई जे के यानी कि यूनिट वेक्टर रहेंगे। सेकंड वाले रो में आपको डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड लिखना होगा। तीसरे वाले रो में जो एफ बार दिया रहेगा, एफ बार के अंदर आने वाले F1 F2 F3 हमें थर्ड रो में लिखने होंगे। ठीक है, इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ एफ बार। कर्ल किस तरीके से निकाला जाएगा आपको पता चल गया। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। डाइवर्जेंस लिखने चाहते हो तो डी आई वी लिख सकते हो, और एफ बार सिंबल में होगा डेल डॉट एफ बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, यानी कि F1 F2 और X3 का हमें रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, ये होता है डाइवर्जेंस। अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो फंक्शन को क्या कहा जाता है, सोलेनॉइडल कहा जाता है। कल एफ बार निकालने के लिए फॉर्मूला हमने देखा, डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो के अंदर आई जे के, सेकेंड रो में डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड, और थर्ड रो में आएगा F1 F2 F3। ठीक है, इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ एफ बार। तो कर्ल निकालने का फॉर्मूला देखो फिर से हमने रिपीट किया हुआ है, कर्ल एफ बार लिखा, डेल क्रॉस एफ बार लिखा, ये डिटरमिनेंट के अंदर इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमने लिखा है, जो कि ऑलरेडी बताया था। इसके आगे और एक छोटा सा पॉइंट आता है, देखो कर्ल एफ बार इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी कि कर्ल एफ बार कैसे रहेगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन रहेगा, जिसके अंदर आई जे के आएंगे। जिसके अंदर अगर आई जे के आते हैं तो उसे वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहा जाता है, जहाँ पर आई जे के नहीं होते उसे स्केलर पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। डाइवर्जेंस एफ बार इज अ स्केलर पॉइंट फंक्शन वेयर कर्ल एफ बार इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पर भी पेंसिल से मैंने देखो लाइन बनाया हुआ था, इफ एफ बार इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन सच दैट कर्ल एफ बार इक्वल टू जीरो, देन एफ बार इज कॉल्ड द ई रोटेशनल और कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ई रोटेशनल होने के लिए कंडीशन क्या होगी आपको पता चल गई, इफ एफ बार इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन सच दैट कर्ल एफ बार इक्वल टू जीरो, देन एफ बार इज कॉल्ड द ई रोटेशनल और कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर डाइवर्जेंस एफ बार इक्वल टू जीरो आता है तो सोलेनॉइडल, अगर कर्ल एफ बार इक्वल टू जीरो आता है तो ई रोटेशनल या फिर कंजर्वेटिव, इतना याद रखो। ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर में हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल इस कंसेप्ट के ऊपर एक ही प्रॉब्लम कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ बार इज इक्वल टू एक्स वाई डॉट ई टू पावर टू जेड आई एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई के, फाइंड डाइवर्जेंस एफ बार एंड कर्ल एफ बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं साइड में दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्लियर है आपको, एफ बार ये दिया हुआ है समथिंग, फाइंड क्या पूछा है, डाइवर्जेंस एफ बार एंड कर्ल एफ बार। ठीक है, ये वर्ड में सिंबल दिया है, इसकी जगह पे डेल भी हो सकता था, यहाँ पर कर्ल अगर होता है तो डेल क्रॉस एफ बार हो सकता था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को साइड पे दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि हमने पहले रीड किया था, एफ बार इक्वल टू एक्स वाई ई टू पावर टू जेड आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस की एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई के, फाइंड डाइवर्जेंस एफ बार एंड कर्ल एफ बार। तो इस क्वेश्चन को आंसर के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन इन्फॉर्मेशन एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। गिवन में जो एफ बार मुझे दिया है वो वाला मैं लिख लेता हूँ फिर से एक बार, गिवन एफ बार इज इक्वल टू एक्स वाई ई टू द पावर टू जेड। ठीक है, साइड में आई लिखा प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर था, एक्स वाई स्क्वायर कर दिया, साइड में क्या था, ये कॉस जेड था, ये जे लिखा हमने, प्लस क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर, साइड में होगा ये कॉस एक्स वाई,
उसके आगे ये के था, ठीक है। टू फाइंड लिख लेता हूँ मैं अभी, टू फाइंड लिख दिया। क्या था पहला, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार, ठीक है, कैपिटल एफ बार इतना याद रखो, एंड कर्ल एफ बार, ठीक है। वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे देखो आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं। पहले तो नोटिस करो एफ बार आपको हमेशा आई जे के फॉर्म में रहेगा, जैसे कि पहले बताया था। आई के साइड में जो होगा वो F1 होगा, जे के साइड में जो होगा वो F2 होगा, और के साइड में जो होगा वो F3 होगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस एफ बार का हम जो स्टेटमेंट बनता है, फॉर्मूला बनता है, पहले वो लिख लेते हैं। ये क्या लिखा मैंने, सीन्स लिखा, डाइवर्जेंस एफ बार लिख रहा हूँ, ठीक है। वो कैसा आएगा, दो लिखेंगे हम लोग, पहले F1 पकड़ेंगे। F1 यानी कि क्या रहेगा, आई के साइड में आया हुआ, दो F1 अपॉन नीचे क्या लिखना है, मुझे दो एक्स लिखना होगा, प्लस यहाँ पर क्या करूँगा मैं, दो F2 लिखूंगा और उसके नीचे में दो वाई कर दूंगा। यहाँ इधर क्या करूँगा, दो वाई, दो F3 कर दूंगा, अपॉन में दो जेड कर दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, वो आपको याद रखना होगा डाइवर्जेंस एफ बार फाइंड आउट करते हो, ठीक है। ये एफ बार दिखना चाहिए, ये एफ बार लिखा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता है कि F1 F2 F3 क्या रहेंगे, आई जे और के साथ आए हुए कोएफिशिएंट रहेंगे, ठीक है, या फिर आई जे के साथ आए हुए फंक्शन होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पीछे फिर से डाइवर्जेंस एफ बार को अगर हम लोग सिंबल में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल डॉट एफ बार, ठीक है। तो ये मैंने सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया, ये दो बार दो एक्स लिखा। इसका F1 देखो, F1 क्या, आई के साथ आया हुआ पहला पार्ट, तो वो क्या है, एक्स वाई ई टू पावर जेड है, वो लिख लेता हूँ। एक्स वाई लिखा, ई टू पावर टू जेड लिखा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आई के साथ आया हुआ पार्ट क्या था, F1 था, तो एफ दो बार दो एक्स ऑफ F1 लगा दिया, प्लस दो बार दो वाई लिख लेता हूँ मैं। अभी ये क्या दिख रहा है आपको, एफ जेड दिख रहा है ना, ये एफ जेड, ये एफ जेड, ठीक है। तो एफ जेड नहीं, सॉरी, ये F2 है, F2 है। तो जे के साथ आया हुआ पार्ट क्या होता है, F2 होता है, वो क्या रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड रहेगा। तो इधर क्या लिख देंगे, एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड लिख देंगे, ठीक है। इस राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या रहेगा, प्लस दो बाय दो जेड किसके साथ, अभी F3 इस फंक्शन के साथ। तो F3 फंक्शन देखो के साथ आता है, वो फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई कर देंगे, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू किया, पीछे क्या रहेगा, डाइवर्जेंस एफ बार रहेगा। डाइवर्जेंस एफ बार यानी कि डेल डॉट एफ बार, ठीक है, डॉट होता है, कल में डेल क्रॉस एफ बार होता है। देखो पहला राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ फंक्शन जो है उसको हमें एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये क्या रहेगा, वाई ई टू पावर टू जेड रहेगा, ठीक है। तो ओनली इधर क्या लिखना है, वाई डॉट ई टू पावर टू जेड लिखना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 कर दिया तो ये पार्ट बचा। उसके बाद प्लस दो, अभी आप लोग इसका y के साथ डिफरेंशिएट करोगे, वाई स्क्वायर कितना होगा, टू वाई होगा, तो ये टू एक्स कॉस जेड एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो ये टू एक्स वाई कॉस जेड ये हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर लास्ट वाले ब्रैकेट में हमें किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, जेड के साथ, लेकिन जेड वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो उधर क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस एफ बार का वैल्यू, ठीक है, जो कैसा रहेगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, यानी कि इसके अंदर आई जे के नहीं रहेंगे। डेल एफ बार मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ बार ही होता है, तो इसको हम लोग वर्ड में चाहते तो लिख सकते हो, डी आई वी लिखा, इधर क्या लिखा, एफ बार कर दिया, तो सामने वाला फंक्शन में फिर से लिख दूंगा, वाई डॉट ई टू द पावर टू जेड लिखा है, प्लस टू एक्स वाई कर दिया, ठीक है। टू एक्स वाई साइड में क्या लिखा, कॉस जेड लिखा, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे अंडरलाइन कर देंगे। ये अपना पहला वाला पार्ट हो गया डाइवर्जेंस एफ बार फाइंड आउट करने वाला, ठीक है। इसके बाद अभी हमें सेम फंक्शन एफ बार के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, कर्ल एफ बार फंक्शन याद करो, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर्ल एफ बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एंड लिखेंगे, एंड नीचे क्या लिखा, कर्ल एफ बार। कर्ल एफ बार के लिए क्या करना होता है, एक हमें डिटरमिनेंट लिखना होता है, तो डिटरमिनेंट हमें सबसे पहले पुट करना होगा। डिटरमिनेंट पुट करने के बाद फर्स्ट रो में हमें आई जे के लिखने होते हैं, जैसे कि पहले बताया था, और सेकेंड वाले रो में क्या आएगा, दो बाय दो एक्स आएगा, दो बाय दो वाई आएगा, और दो बाय दो जेड आएगा, ठीक है। और तीसरे रो में हमें F1 F2 F3 की वैल्यूज लिखनी होती है। F1 देखो, F1 कितना था, एक्स वाई ई टू पावर टू जेड था, आई के साथ आया हुआ F1 होता है, तो इधर क्या लिखेंगे, एक्स वाई ई टू पावर टू जेड लिख लेंगे, ठीक है। इधर ये यहाँ पर क्या होगा, जे के साथ आया हुआ कोएफिशिएंट वो F2 लिखना होगा, वो क्या था, एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड लिखोगे आप लोग, ठीक है, तीसरे केस में। और यहाँ पे हमें लिखना है F3, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ इधर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई, जिस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं आगे उसी तरीके से हमें प्रोसीड करना होगा, ठीक है। ये इक्वल टू लिखा, ये आई लिखा, आई के बाद ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आई देखो कहाँ पर है, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, उनको अभी हाइड करोगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस देकर इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब हम लोग इनका मल्टीप्लिकेशन करके सबसे, ये ऑपरेटर है दो बाय दो वाई, ठीक है, ओ पहले लिखना होगा, तो ये दो बाय दो वाई पहले लिखेंगे, ये दो बाय दो वाई पहले लिखा, ठीक है। साथ में इसके क्या रहेगा, मल्टीपल में ये एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई होगा, तो कॉस एक्स वाई लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद माइनस आएगा डो बाय डो जेड। ये डो बाय डो जेड किसके ऊपर काम अप्लाई करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड के ऊपर, एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड के ऊपर अप्लाई करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस जे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जे कहाँ पर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उसको हाइड करना है, डो बाय डो एक्स और ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। यहाँ पे देखो फिर क्या आएगा, डो बाय डो एक्स आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस ये जे वाला कॉलम हमें छोड़ना है, जे वाला रो भी छोड़ना है, ठीक है। तो ये डो बाय डो एक्स इसके साथ किया, डो बाय डो जेड इसके साथ होगा, ठीक है। ये डो बाय डो जेड ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई ई टू पावर टू जेड आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में प्लस के लिए भी इसी तरीके से आएगा, प्लस के इज द लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ठीक है। तो उसे हाइड करोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन लिख लेता हूँ, डो बाय डो एक्स राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये एक्स वाई स्क्वायर कॉस जेड आएगा, ब्रैकेट क्लोज माइनस डो बाय डो वाई आएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, एक्स वाई ई टू पावर टू जेड होगा, राउंड ब्रैकेट लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसे अभी हम लोग इवेल्यूएट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा, यानी कल एफ बार होगा, ठीक है। आई के साइड में ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन का वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो देखो जब हम लोग ये वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, इन दैट केस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखा साइड में, कॉस का डिराइव करना होगा, क्योंकि कॉस की इस फंक्शन के साथ ये वाई हमें दिख रहा है, कॉस का डिराइव क्या होगा, माइनस साइन वाई, ठीक है। तो कॉस का डिराइव यहाँ पर मैं माइनस साइन जो एंगल वो लिख लेता हूँ एक्स वाई का भी फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वाई का डिराइव होगा वन, साइड का बचेगा एक्स, ठीक है। तो वो बचा हुआ एक्स हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किया पार्ट का डिराइव हो चुका, ये माइनस लिखा हमने, तो ये माइनस दिया। अभी डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू जेड के साथ, माइनस के आगे हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। तो देखो कॉस जेड का डिराइव क्या लिखोगे, माइनस साइन जेड लिखोगे, और ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, इधर कॉस जेड का माइनस साइन जेड आएगा, आगे पहले माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस बना देते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई स्क्वायर कांस्टेंट वो एज इट इज रखा, और साइड में क्या आएगा, साइन जेड आएगा, लास्ट में हम लोग इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें आगे का ये माइनस जे लिखना होगा, तो ये माइनस जे लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो यू डॉट वी रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये साइड में, और कॉस एक्स वाई का डिराइव करके एक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस देकर कॉस एक्स वाई साइड में लिखना होगा, और ये एक्स स्क्वायर का डिराइव करना होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ उधर है, एक्स स्क्वायर पीछे भी है, कॉस के अंदर भी एक्स है, तो यहाँ पर यू डॉट वी रूल लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिखा, यू साइड में किया, कॉस एक्स वाई का डिराइव क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई होगा, ठीक है। उसके अंदर से फिर हम लोग एक्स के साथ करेंगे तो साइड में क्या होगा, ये वाई होगा, ठीक है। यू और वी का डिराइव कर दिया, फिर आगे प्लस लिखेंगे, अभी क्या लिखूंगा मैं, कॉस एक्स वाई एज इट इज लिखूंगा, कॉस एक्स वाई एज इट इज लिखा, और एक्स स्क्वायर का डिराइव क्या आएगा, टू एक्स, तो वो साइड में टू एक्स लिख लेता हूँ राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का अभी हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। आगे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ टू जेड के साथ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू पावर टू जेड तो इटसेल्फ होगा, और साइड में टू जेड का फिर से डिराइव करते तो टू वाई आएगा, तो ये एक्स वाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग माइनस के आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस टू एक्स वाई ई टू पावर टू जेड, ठीक है। तो ये सेकेंड वाले पार्ट में डिफ्रेंशिएशन करके हो गया, लास्ट में क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा हमें, ठीक है। और लास्ट स्टेप में देखो ये प्लस के वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा, और उसके आगे अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करने लेना है पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। तो ये एक्स कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंस वन होगा, यहाँ से क्या बचेगा, वाई स्क्वायर कॉल जेड बचेगा, तो ये वाई स्क्वायर कॉल जेड लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाई स्क्वायर कॉल जेड हो गया। आगे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, वाई भी एक ही बार है तो वो क्या होगा, सिर्फ माइनस एक्स, वाई का डेरिवेटिव वन हो गया, ई टू पावर टू जेड रहेगा, ई टू पावर टू जेड, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, अगर आप लोग चाहते हो तो इसको फिर से रीअरेंज करके लिख सकते हो, यानी कि जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है आप लोग वो आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ा देंगे, इधर ये क्या होगा, डेल क्रॉस एफ बार होगा, यानी कि क्या होता है, कर्ल होता है, ये डेल क्रॉस एफ बार दिखाना ही होगा आपको, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो लास्ट स्टेप में फिर से हम लोग क्या कर देंगे, अगर मिडल में कहीं पर माइनस दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो वो हम लोग आगे लिख देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये वर्ड में लिख लेता हूँ, इस बार मैं कर्ल लिखा, कर्ल एक बार कर दिया इक्वल टू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले तो आई लिख लेता हूँ, आई लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगा दिया, देखो ये माइनस शुरुआत में आएगा तो माइनस वाला टर्म मैं बाद में लिखूंगा, पहले प्लस वाला टर्म लिख लेता हूँ, वो क्या रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर साइन जेड, तो एक्स वाई स्क्वायर साइन जेड लिखा हमने, माइनस वाला टर्म बाद में लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। माइनस सेंटर में कर दिया है तो माइनस एक्स क्यूब, साइड में क्या लिखना है हमें, साइन एक्स वाई करना है, ठीक है। ये आई का कोएफिशिएंट हो गया, उसके बाद ये क्या दिख रहा था, माइनस जे,
तो ये माइनस नीचे लिख रहा हूँ, माइनस जे नीचे लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पहले प्लस टर्म लिख देंगे। प्लस टर्म क्या होगा, 2x cos xy होगा, 2x cos xy लिख दिया। उसके बाद माइनस टर्म लिखूंगा, ये माइनस देखो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखा, साइड में साइन एक्स वाई, ये साइन एक्स वाई कर दिया। आ गया ये माइनस 2xy, माइनस 2xy, उसके साइड में क्या है, ई टू द पावर 2z, ई टू द पावर 2z हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जे वाला भी टर्म हो गया, उसके आगे ये प्लस, और प्लस ये आगे ये जो के वाला टर्म है वो हमें एज इट इज लिख देना है, वो के नीचे लिख रहा हूँ, के ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये वाई स्क्वायर डॉट कॉस जेड और माइनस एक्स डॉट ई टू द पावर 2z, ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइवर्जेंस और कर्ल इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।